हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का राजनीति शास्त्र जो कि सेकेंड सेमेस्टर से हम पूरे बहुविकल्पी जो प्रश्न है 300 आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। जो कि इस वीडियो में मैं 200 प्रश्नों को कवर करूंगी और जो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें 100 क्वेश्चन को कवर कर दूंगी। तो बना रहे वीडियो को लास्ट तक। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये जितना प्रश्न मैं आपको बहुविकल्पी कराऊंगी वो आपको 300 पूरे तैयार कर लेने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यूनानी भाषा के पॉलिसी से। प्रश्न दूसरा है कि यूनानी भाषा के पालिस का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा नगर राज। प्रश्न तीसरा है कि राजनीतिक को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा किसने दिया है। राजनीति को सबसे ऊंचा मतलब विज्ञान का दर्जा किसने दिया है, तो वो दिए हैं अरस्तु। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो अरस्तु को। ये जो है इसको ध्यान में रखिएगा, अरस्तु है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी, तो ये हो जाएंगे गेटेल। प्रश्न 6 है कि यह कथन किसका है, राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत है, तो ये हो जाएगा गार्नर का। प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित शास्त्र है, तो ये बोले हैं लीकाक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह कथन है गिल क्राइस्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि साधारणतया राजनीति विज्ञान 3 प्रमुख विषयों से संबंधित है, राज्य, सरकार और कानून, तो ये बोले हैं विलोवी। प्रश्न 10 है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य या राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह है गैटिल का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजनीति विज्ञान कला विज्ञान और दर्शन संगम है, यह किसने कहा है, तो ये बोले हैं लासवेल। प्रश्न 12 है कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है उसी भाव में उसी तरह या लगभग उसी सीमा तक राजनीति भी विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है सर फ्रेडरिक पोलक। प्रश्न 13 है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियों का सम्मेलन अधिक उपयोगी रहेगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऐतिहासिक और दार्शनिक। प्रश्न 14 है कि काम्टे ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन की निम्न में से किस पद्धति का उल्लेख नहीं किया, तो ये ऐतिहासिक पद्धति। प्रश्न 15 है कि ब्लस्टसली ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन की किन पद्धतियों को बताया है, तो दार्शनिक एवं ऐतिहासिक दोनों पद्धतियों को बताया है। प्रश्न 16 है कि जे.एस. मिल ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में निम्न में से किस पद्धति का उल्लेख किया है, तो इसमें हो जाएगा रासायनिक या प्रयोगात्मक पद्धति, भौतिक या निगमात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, यानी कि तीनों ही। प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन की आगमनात्मक पद्धति का समर्थक नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्वनास। प्रश्न 18 है कि वैज्ञानिक पद्धति का आधिकारिक प्रवक्ता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे अर्नोल्ड ब्रेस्ट। प्रश्न 19 है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया, तो नॉर्मन जैकबसन। प्रश्न 20 है कि शासन के ढांचे में किया गया कोई भी परिवर्तन, प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति में एक प्रयोग होता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा गिल क्राइस्ट। प्रश्न 21 है कि हम तापक्रम, नमी और वायु वेग को नाप सकते हैं लेकिन किसी जन समुदाय की भावनाओं को तापक्रम नहीं जांच सकते, यह कथन किसका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम तापमान, तापक्रम, नमी और वायु वेग ये सभी नाप सकते हैं लेकिन किसी जन समुदाय की भावना कैसी है उसका तापक्रम नहीं जांच सकते, तो यह कथन है ब्राइस का। प्रश्न 22 है कि निम्नलिखित में से कौन पद्धति विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होती है, तो आगमन पद्धति। प्रश्न 23 है कि सामाजिक विज्ञानों का जनक
विज्ञान किसे माना जाता है? तो समाजशास्त्र। प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। तो ये बोले हैं सीले ने। प्रश्न 25 है, इतिहास अतीत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं और राजनीति भी वर्तमान इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो फ्रीमैन। प्रश्न 26 है कि निम्नलिखित में किसने कहा है कि इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों एक दूसरे के सहायक और पूरक ज्ञान है? इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र का होना संभव नहीं और राजनीति के बिना इतिहास आदि सौंदर्य को खो बैठेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताए हैं लिकाक ने। प्रश्न 27 है कि यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उसमें एक मृत नहीं तो अपंग जरूर हो जाएगा और शेष दूसरा जो भी है मृगरिचका बन जाएगा। और ये कथन जो है ये किसका है? तो ये कथन है वर्गेस का। प्रश्न 28 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास राजनीति शास्त्र की विस्तृत प्रयोगशाला है जिसके प्रयोग द्वारा गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है? तो ये बोले हैं विल्सन। प्रश्न 29 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास केवल साहित्य मात्र रह जाता है जबकि इससे राजनीति शास्त्र को निकाल दिया जाता है? तो ये सीले ने बोले हैं। प्रश्न 30 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है? तो ये बोले हैं लिकाक ने। प्रश्न 31 है कि राजनीति शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसे इतिहास रूपी नदी ने अपने रेत पर स्वर्ण कणों के रूप में संग्रह कर रखा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन। प्रश्न 32 है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अस्तित्व एवं सारहीन ढांचा मात्र है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है चार्ल्स बियर्ड का। प्रश्न 33 है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान है मूल्य सापेक्ष और मूल्य निरपेक्ष। प्रश्न 34 है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने के से इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले का। प्रश्न 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो संस्थात्मक उपागम। प्रश्न 36 है कि राजनीति विज्ञान में परंपरावादी युग की समाप्ति लगभग किस समय मानी जाती है? तो 19वीं शताब्दी के अंत में। प्रश्न 37 है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल। प्रश्न 38 है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की मान्यता नहीं है तो वे व्यवहार परक। प्रश्न 39 है परंपरावादी राजनीति सिद्धांत के विषय रूप हमें किसके ग्रंथों में दिखाई पड़ती है? तो प्लेटो के ग्रंथों में। प्रश्न 40 है कि दार्शनिक उपागम की मान्यताएं जो है तो इसमें पहला जो हो जाएगा कि कल्पनात्मक और दूसरा जो है नैतिक मान्यताओं पर बल और चौथा जो है राजनीति के अध्ययन को अमूर्तता के उच्च स्तर तक ले जाना। ये तीनों ही सही है। प्रश्न 41 है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संस्थानिक उपागम को निम्नलिखित विचारकों के ग्रंथों में देखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन पहला वाल्टर और दूसरा जो हो जाएगा जेम्स ब्रायंस और तीसरा जो हो जाएगा हरमन फाइमर। प्रश्न 42 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में समाज विज्ञान उपागम की मान्यताएं मिलती हैं? तो इसमें भी हो जाएगा पहला काम्टे और तीसरा जो है स्पेंसर और उसके बाद हो जाएगा मैकाइवर, यानी कि ये तीनों मान्यताएं मिली। प्रश्न 43 है कि व्यवहारवाद को 20वीं सदी के दुखांत घटना किसने कहा? तो अर्नोल्ड वेसेट। प्रश्न 44 है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत किसने की? तो डेविड इट्सन ने। प्रश्न 45 है कि व्यवहारवाद अध्ययन पद्धति का प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि बाद। प्रश्न 46 है कि व्यवहारवाद की कितनी आधारशिलाओं का डेविड इट्सन ने वर्णन किया? तो 8। प्रश्न 47 है कि अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्र माना जाता है? तो हो जाएगा शिकागो। प्रश्न 48 है कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान हैं? तो ये हो जाएंगे आर्थर बैटले और चार्ल्स मेरियम। प्रश्न 49 है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को किस तरह का विज्ञान बनाया? तो विश्लेषणात्मक विज्ञान। प्रश्न 50 है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड इट्सन को। प्रश्न 51 है कि राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का प्रारंभ किस राजनीति वैज्ञानिक
द्वारा किया गया? तो डेविड इट्सन इट्सन डेविड ईस्टन। प्रश्न 52 है कि निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहार के दो प्रमुख नारे कौन थे? तो प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। प्रश्न 53 है, किसने सर्वप्रथम राज्य के लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग किया? तो मैकियावेली। प्रश्न 54 है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की 5040। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रूसो ने राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या निर्धारित की 1000। प्रश्न 56 है कि अरस्तू के अनुसार राज्य के लिए आदर्श संख्या जो है वो हो जाएगा आपका 1,00,000। प्रश्न 57 है कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है दुग्वी। प्रश्न 58 है कि सर्वप्रथम किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया? तो क्लबर। प्रश्न 59 है कि राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। प्रश्न 60 है कि राज्य ऐसे परिवारों और गांवों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्धि जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। प्रश्न 61 है कि लॉक ने राज्य के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कॉमनवेल्थ। प्रश्न 62 है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक पर संगठित लोगों का समुदाय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्लंटस्ली। प्रश्न 63 है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? तो ये बताए हैं मैकाइवर। प्रश्न 64 है कि राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली। प्रश्न 65 है कि संप्रभुता शब्द किससे बना है? तो लैटिन भाषा के सुपरेंस से। प्रश्न 66 है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन सभी का कल्याण। प्रश्न 67 है कि कार्यों के आधार पर आधुनिक राज्य को कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। प्रश्न 68 है कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना उत्तरदायित्व समझता है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दिए हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। प्रश्न 69 है कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है डॉक्टर आशीर्वादम का है। प्रश्न 70 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर आम्रहम। प्रश्न 71 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य को राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन या तथा जीवन के भौतिक बौद्धिक और नैतिक स्तर का विकास करता है? तो ये बोले हैं गार्नर ने। प्रश्न 72 है कि निम्न में से किसका मत है कि लोक कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकाधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे? तो ये है कैंट। प्रश्न 73 है कि किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है? तो ये आदर्शवाद। प्रश्न 74 है कि कौन सी विचारधारा यह मानती है कि राज्य स्वयं अपना उद्देश्य है? तो आदर्शवादी मानती है। प्रश्न 75 है कि किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा संघ है जो सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनिवार्य है? तो समाजवादी। प्रश्न 76 है कि संप्रभुता शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सबसे ऊपर या सर्वोच्च सत्ता। प्रश्न 77 है कि संप्रभुता व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो बोधा ने। प्रश्न 78 है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने की? तो बोधा ने। प्रश्न 79 है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किसका है? तो ये है विलोबी। प्रश्न 80 है कि निम्नलिखित में से बहुलवादी संप्रभुता का कौन सा विचारक समर्थक नहीं था? तो जीन बोधा। प्रश्न 81 है कि लोक संप्रभुता का सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक है रूसो। प्रश्न 82 है कि संप्रभुता का निवास स्थल सामान्य इच्छा है, यह किसका विचार है? तो रूसो का। प्रश्न 83 है कि वैधानिक प्रभुसत्ता का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए हैं हॉब्स ने। प्रश्न 84 है
निम्नलिखित में से कौन वैधानिक प्रभुसत्ता का प्रमुख प्रवक्ता था? तो आइंस्टाइन। प्रश्न 85 है कि कानून के संबंध में अरस्तू का विचार नहीं है। कानून के शासन का अर्थ दार्शनिक राजा के हाथों में शासन की बागडोर। प्रश्न 86 है कि संत टॉमस एक्विनास ने कानून को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? तो 4 श्रेणियों में। प्रश्न 87 है कि एक्विनास द्वारा बतलाया गया कि कानून का प्रकार नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून। प्रश्न 88 है कि अपने किस ग्रंथ में प्लेटो ने कानून के महत्व को पुनर्स्थापित किया? तो लास ने। प्रश्न 89 है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? लाक ने। प्रश्न 90 है कि कानून संप्रभु के आदेश है, यह किसने कहा? आइंस्टाइन ने। प्रश्न 91 है कि कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, यह विचार किसका है? तो डायसी का है। प्रश्न 92 है कि कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, यह विचार है, तो ये विचार जो है रूसो का है। प्रश्न 93 है कि कानून के संबंध में ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक है हेनरी मैन। प्रश्न 94 है कि कानून का प्राचीनतम स्रोत है प्रथाएं। प्रश्न 95 है कि किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आधुनिक कानून का उद्गम और विकास प्राचीन रोमन आदतों, प्रथाओं और संस्थाओं से हुआ है? तो हेनरी मैन। प्रश्न 96 है कि निम्न विद्वान कानून व नैतिकता को अलग अलग रखता है? तो मैकियावली। प्रश्न 97 है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किस विचारक का है? तो ये है जॉन लॉक का। प्रश्न 98 है कि किसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गिलक्राइस्ट। प्रश्न 99 है कि स्वतंत्रता का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नागरिक के सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध सुविधाएं, यानी कि जो नागरिक के सभी क्षेत्रों में विकास के उपलब्ध सुविधाएं। प्रश्न 100 है कि समानता का सही अर्थ है? तो समानता का सही अर्थ जो है कि हर व्यक्ति को अपने सही विकास के लिए समान सुविधाएं प्राप्त हो और देश के कानून के समक्ष सभी समान हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो आज के वीडियो बस इतना ही, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि 200 प्रश्नों को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए हमने 100 पे क्वेश्चन को इस वीडियो में रोक दे रहे हैं 100 पे, और जो आगे की वीडियो होगी फिर 100 करके हम 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बने रहे वीडियो को, और जो वीडियो हमारा है इसको आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट, और जो बाकी के वीडियो हैं आपको वो आपको इस वीडियो पर आपको मिल जाएंगे 2-3 दिन में, ठीक है। तो बस आज यहीं पे चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।